नमस्कार। सार्थ अष्टावक्र गीता इस ऑडियो पुस्तक में आपका स्वागत है। अध्याय क्रमांक 3। अध्याय 3, 4 और 5 ये छोटे छोटे अध्याय होने की वजह से हम इन तीनों को इकट्ठा सुनेंगे। इस अष्टावक्र गीता में संस्कृत के कई शब्द जो बहुत क्लिष्ट हैं और उन्हें समझने के लिए मैंने संस्कृत शब्द के संधियों का विग्रह करके उन्हें उच्चारा है। कई शब्द जैसे ज्ञान, यह हिंदी में ज्ञान करके उच्चारे जाते हैं, लेकिन संस्कृत में उनका सही उच्चार ज्ञान, ज्ञानी यही है। और जहाँ पे यह अर्थ है वहाँ पे वैसे ही मैंने उच्चार किए हैं। उवाच अविनाशिन आत्मान एकम विज्ञाय तत्वतः तवात्मद्यस्य धीरस्य कथमर्थार्जने रतिः। अष्टावक्र बोले, अष्टावक्र ने जनक से पूछा कि आत्मा को तत्वतः एक और अविनाशी जानकर भी तुम जैसे आत्मज्ञानी और धैर्यवान को अभी भी क्या धन कमाने में रुचि है? आहे का? आत्मज्ञानादहो प्रीतिर्विषय भ्रमगोचरे शुक्तेरज्ञानते लोभो यथा रजत विभ्रमे। आश्चर्य है कि सीप के अज्ञान से चांदी है, यह भ्रम निर्माण होता है। वैसे ही आत्मा के अज्ञान से विषय भ्रम होकर लोभ निर्माण होता है। विश्वं स्फुरति यत्रेदं तरंगा इव सागरे सोहम स्मिति विज्ञाय किम दीन इव धावसी। जिस आत्मरूपी सागर पर यह संसार लहरों के भांति उत्पन्न होता है, वही आत्मा तुम हो, यह जानकर भी तुम दीन होकर क्यों भाग रहे हो? स्वापि शुद्ध चैतन्यम आत्मानम अति सुंदरम उपस्थेत्यंत संसक्तो मालिन्यम अधिगच्छति। अत्यंत सुंदर और शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा के बारे में इतना जानकर भी कोई कैसे इंद्रियों के विषय में आसक्त होकर मलिन होता है, यह जान लो। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुने जानत आश्चर्यम ममत्वम अनुवर्तते। सर्वभूतों में आत्मा है और सर्वभूते आत्मा में है, यह ज्ञान होकर भी मुनियों में माया ममता निर्माण होती है। क्या यह आश्चर्यकारक नहीं है? स्थितः परमाद्वैतम मोक्षार्थेपि व्यवस्थिता आश्चर्यम कामवशोगो विकलः केली शिक्षया। परम अद्वैतात आश्रय घेतलेला, परम अद्वैत में आश्रय लिया हुआ और मोक्ष के लिए उद्युक्त हुआ पुरुष भी कामातुर होकर काम क्रीड़ा के विचारों से व्याकुल होता है, यह आश्चर्यकारक है। उद्भूतम ज्ञान दुर्मित्रम अवधार्याति दुर्बलः आश्चर्यम कामाम कांक्षेत कालमंतु मनुश्रितः। काम ही ज्ञान का शत्रु है, यह जानकर भी कोई अति दुर्बल और मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ पुरुष काम भोग की इच्छा करता है, यह आश्चर्यकारक है। इहामुत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिनः आश्चर्यम मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। हे जनक, जो इहलोक एवं परलोक के भोगों के प्रति
विरक्त है और जो नित्य एवं अनित्य का विवेक रखता है और जो मोक्ष का इच्छुक है वह भी मोक्ष का मृत्यु का डर रखता है, यह एक आश्चर्य ही है। धीरस्तु भोज्यमानोऽपि पीड्यमानोऽपि सर्वदा आत्मानं केवलं पश्यन् तुष्यति न कुप्यति। जिसे ज्ञान प्राप्ति हुई है वह धीर पुरुष भोगते हुए या दुख सहते समय भी नित्य केवल आत्मा को ही देखता है, इसलिए ना तो प्रसन्न होता है ना ही गुस्सा करता है। चेष्टमानं शरीरं स्वं पश्यत्य अन्य शरीरयत् संस्तवे चापि निंदायाम कथक शुभ्येन महाशयः। जो अपने कार्यमग्न शरीर को वह किसी दूसरे का है इस तटस्थ भावना से देखता है, वह महाआशय प्राप्त पुरुष स्तुति या निंदा इनसे कभी क्षोभित क्यों होगा। माया मात्रम मिदं विश्वम पश्यन् विगत कौतुकः अपि सन्निहिते मृत्यो कथम त्रस्यति धीरिधिः। जो इस विश्व को माया मात्र देखता है और जिसके मन में अब कोई भी कुतूहल बाकी नहीं है, शंका नहीं है, वह धीर पुरुष मृत्यु आने पर भी भयभीत क्यों होगा। निस्पृहं मानसं यस्य नैराश्येऽपि महात्मनः तस्य आत्मज्ञानतृप्तस्य तुलना केन जायते। जो महात्मा मन में मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता और आत्मज्ञान से तृप्त है, उसकी तुलना किससे हो सकती है। स्वभावादेव जानानो दृश्यमेतन्न किंचन इदं ग्राह्यम इदं त्राज्यम सकिम पश्यति धीरधीः। जो सचमुच धैर्यवान तथा शांत हुआ है और जिसने यह जाना है कि दिखने वाला यह संसार वस्तुतः है ही नहीं, उसके मन में फिर कुछ लेना कुछ छोड़ना ऐसी वासना निर्माण ही नहीं होती। अंतस्त्यक्त कषायस्य निर्द्वंद्वस्य निराशिषः यदृच्छया गतो भोगो न दुःखाय न तुष्ट्ये। जिसने अंतःकरण के काम क्रोध आदि विषयों का त्याग किया है, जिसने साक्षी होकर यह देखा कि यह क्रोध लोभ मेरे ही नहीं है, मैं केवल प्रकाश हूँ, और जो भेद बुद्धि रहित और आशा रहित हुआ है, उस पुरुष को दैव योग से प्राप्त सुख का सुख और दुख का दुख होता ही नहीं है। यहाँ अध्याय 3 समाप्त होता है। अब हम अध्याय 4 सुनेंगे। जनक उवाच। जनक ने कहा। जनक उवाच हंतात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया नहि संसार बाहिर्कैमूढैः सह समानता। ज्याचा जनक ने कहा, जिसके अंदर मैं अहंकार बाकी नहीं रहता, जो सहजता से प्राप्त हुआ सुख दुखों के भोग भोगने वाला आत्मज्ञानी धीर पुरुष की तुलना संसार का बोझा सिर पर लिए हुए मूढ़ पुरुषों के साथ कैसे हो सकती है। यत्पदं प्रेप्सवो दीनाः शक्राद्याः सर्वदेवताः अहो तन्न स्थितो योगी न हर्षम उपगच्छति। जिस पद की प्राप्ति की इच्छा से देवता ही क्या इंद्र भी दीन हो जाता है, उस पद तक पहुँच कर भी सिंहासन पर बैठकर भी योगी पुरुष हर्ष नहीं करते, केवल साक्षी बन के रह जाते हैं। यज्ञस्य पुण्य पापाभ्यां स्पर्शो यंतर्न जायते न ह्याकाशस्य धूमेन दृश्यमानापि संगति। जैसे आकाश के साथ संबंध है, ऐसे भासमान होकर भी धुएं का
आकाश से कोई संबंध नहीं होता, उसी तरह पाप पुण्य का उस पद पर आरूढ़ हुए पुरुष के अंतःकरण से कोई संबंध नहीं होता। आत्मैवेदं जगत् सर्वं ज्ञानं येत महात्मना यदृच्छया वर्तमानं तं निषेद्धुं क्षमेत कहा। जिस महात्मा ने इस सब जगत को खुद के आत्मा की तरह ही जाना हो, उस वर्तमान क्षण के साक्षी महात्मा को जैसे उसका मन कहेगा वैसे बर्ताव करने से कोई रोक नहीं सकता। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे विज्ञस्यैव हि सामर्थ्यम इच्छानिच्छा विवर्जने। ब्रह्म से लेकर एक चींटी तक 4 प्रकार के जीव समूहों में केवल एक ज्ञानी कोई इच्छा व अनिच्छाओं को रोकने का सामर्थ्य प्राप्त है और वह इन दोनों से ही मुक्त है। तो दोन्हींपासून मुक्तमद्वयम् कश्चित् जानाति जगदीश्वरं तद्वोत्ति तस्य कुरुते न भयं तस्य कुत्रचित्। कोई कभी बिरला ही आत्मा को अद्वय और जगदीश्वर रूप में देखता है और उससे एकरूप होता है, फिर उसकी कोई मर्जी रहती नहीं और वह वही करता है जो प्रभु उससे करवाता है। फिर ऐसे विश्व से एकरूप अद्वय पुरुष को किसी चीज का भय क्यों होगा, क्योंकि भय लगने के लिए उसे कोई पराया ही नहीं है। यहाँ अध्याय 4 समाप्त होता है। अब हम अध्याय 5 सुनेंगे। अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र ने कहा। 5वां अष्टावक्र उवाच न ते संगोस्ति केनापि किं शुद्धस्त्यक्तुम् इच्छसि संघात विलयं कुर्वन्नमेव लयं व्रज। तुझा कोणाशी तुम्हारा किसी से भी संबंध नहीं है, इसलिए तुम शुद्ध हो। तुम किस चीज का त्याग करना चाहते हो? इस प्रकार देह का अभिमान नष्ट करके तुम मोक्ष प्राप्त कर लो। उदेति भवतो विश्वम वारिघेरिव बुद्बुदः इति ज्ञात्वैकम आत्मानमेवमेव लयं व्रज। ऐसी ही भावना करो कि सारा संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। जैसे सागर के पानी से कोई बुलबुला उत्पन्न होता है और खुद को और इस जगत को, खुद को और समष्टि को एक ही समझकर तुम मोक्ष पद प्राप्त कर लो। प्रत्यक्षम अपि अवस्तुत्वादि विश्वम नास्त्यमले त्वयि रज्जु सर्प इव त्यक्तमेवमेव लयं व्रज। दृश्यमान होने वाला सब जगत नजर आते हुए भी एक रस्सी जो सांप की तरह लगती है वैसे भासमान ही है। तुम शुद्ध हो, मल रहित हो, यह जान लो और लय को, निर्वाण को प्राप्त कर लो। सम दुःख सुखः पूर्ण आशा नैराश्ययोः समः समजीवित मृत्युः सन्नेमवेम लयं व्रज। दुख और सुख, आशा और निराशा, जीवन और मृत्यु, इन सब को जो समान मानता है, ऐसा पूर्ण होकर तुम लय को, मोक्ष को प्राप्त कर लो। यहाँ अध्याय 5वां खत्म होता है। इसके बाद हम अध्याय 6 सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और सबके आभार।